Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you are fine. जी गर्ल्स, हम लोग यूनिट नंबर 10 पे थे। यूनिट नंबर 10 में हमने जो है वो काफी टॉपिक्स पढ़ लिए। क्या है यूनिट 10 हमारे पास? फोर्स एंड प्रेशर। हमने फोर्स एंड प्रेशर को पढ़ा। इसके बाद हमने प्रेशर में प्रेशर इन सॉलिड्स पढ़ा और फिर प्रेशर इन लिक्विड्स को डिस्कस किया। ठीक है, आज जो हम गर्ल्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो लिक्विड के अंदर ही क्या प्रेशर की ट्रांसमिशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि लिक्विड के अंदर प्रेशर जो है वो कम या ज्यादा किस वजह से होता है, कौन से दो फैक्टर्स होते हैं जो लिक्विड के प्रेशर को कम या ज्यादा करते हैं? जी गुड, डेंसिटी एंड डेप्थ। डेंसिटी एंड डेप्थ लिक्विड के प्रेशर को क्या कर देते हैं? ज्यादा कर देते हैं अगर ये क्या हो, ज्यादा हो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटिंग प्रेशर इन लिक्विड्स कि लिक्विड्स में प्रेशर किस तरह से ट्रांसमिट होता है और कैसे और कितना ट्रांसमिट होता है। इसके लिए सबसे पहले गर्ल्स हम प्रीवियस लेक्चर को या प्रीवियस जो है वो हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था उसको रिकॉल कर लेते हैं। हम सबको पता है, हमने ये बात डिस्कस की है गर्ल्स कि जो है वो प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन एरिया के। ठीक है, प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स अपॉन एरिया के। ये देख लीजिए, ये बात हम पढ़कर आए हैं कि प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स अपॉन एरिया के। ठीक है, और अब हमें क्या मालूम करना है? ट्रांसमिटिंग द प्रेशर इन लिक्विड। अब इसी चीज को यानी ट्रांसमिटिंग द प्रेशर इन लिक्विड में हम सबसे पहले इस फॉर्मूले पे जाएंगे कि हमें प्रेशर, अगर हमें पता है कि प्रेशर फाइंड आउट करना है तो फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन अगर हमें क्या मालूम करनी है? फोर्स फाइंड आउट करनी है तो फोर्स को हम इस तरफ लाएंगे और पी प्रेशर और एरिया एक दूसरे को क्या कर देगा? मल्टीप्लाई कर देगा, यानी प्रेशर एंड एरिया इज इक्वल्स टू फोर्स। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, फोर्स किसके इक्वल है? प्रेशर इनटू एरिया, और फोर्स फाइनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के, एंड अगेन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। इसी तरह से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। फोर्स जितनी ज्यादा होगी यानी एरिया जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी, एरिया जितना कम होगा फोर्स उतनी ही कम होगी। अब इसी रिलेशन को हमें कहां पर देखना है? ट्रांसमिटिंग द प्रेशर इन लिक्विड्स कि लिक्विड्स में प्रेशर ट्रांसमिट होने के लिए फोर्स और एरिया का ही रिलेशन रिक्वायर्ड होता है। इस पर्पस के लिए गर्ल्स हमने एक इंस्ट्रूमेंट सेट किया हुआ है, पहले हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास ये एक क्लोज कंटेनर है। ठीक है, क्लोज कंटेनर में हम प्रेशर को ट्रांसमिट करेंगे बाय अप्लाइंग फोर्स। यहाँ पर लिक्विड मौजूद है और यहाँ पर क्या है? यहाँ से आप इस लिक्विड को बाहर आता हुआ देख रहे हैं। सबसे पहले हमने किया क्या है? यहाँ पर फ्लूइड डाला है इस कंटेनर में और इसके बाद इन होल से आप क्या देखेंगे? लिक्विड को फ्लो होता हुआ। यहाँ पर हमने प्लंजर है, प्लंजर क्या करेगा? प्लंजर से पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे। जब हम यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर तमाम लिक्विड पे इक्वली ट्रांसमिट होगा और हर पार्ट से इक्वली प्रेशर आएगा और लिक्विड क्या होगा? फ्लो होगा। तो इस तरह से हमने फोर्स को अप्लाई किया यहाँ पर और प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इक्वली इन ऑल डायरेक्शन इन लिक्विड, और फिर कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है। इस तरह से फोर्स अप्लाई करके हमने प्रेशर को ट्रांसमिट किया है लिक्विड के अंदर। देख लेते हैं। When a fluid is completely enclosed in a vessel and pressure is applied to it and any part of the surface, the pressure is transmitted equally throughout the enclosed fluid. यानी हमें ये बात समझ में आ रही है कि जब भी हम लिक्विड्स के को किसी इनक्लोज्ड कंटेनर में, किसी भी बंद कंटेनर में रखेंगे और उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर लिक्विड के तमाम हिस्सों में इक्वली क्या होगा? ट्रांसमिट होगा। ठीक है, और दिस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर थ्रू अ लिक्विड इज टर्म्ड एज हाइड्रोलिक। यानी ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड या थ्रू लिक्विड को जो टर्म बनती है या जो जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो कौन सी टर्म है? हाइड्रोलिक।
transmit force from one place to another. Machines like these are called hydraulic machines. यानी कुछ मशीन्स हम यूज करते हैं क्या, प्रेशर ऑफ लिक्विड को ट्रांसमिट करने के लिए, और ऐसी मशीन्स को जिसमें लिक्विड के प्रेशर को ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उन मशीन्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स. ठीक है, देख लीजिए सबसे पहले हाइड्रोलिक मशीन का जो बेसिक आइडिया है वो है क्या, यहाँ पर देख लेते हैं इस डायग्राम में. देखिए यहाँ पर ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर 1 है जिसका डायामीटर आपको स्मॉल नजर आ रहा है एज कंपेयर टू सिलेंडर 2 जिसका डायामीटर क्या है, लार्ज है. ठीक है, अब हो क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, यानी ये जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के. एरिया जितना कम होगा फोर्स उतनी ही कम होगी, एरिया जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी. यहाँ पर आपने ऑयल यानी लिक्विड फिल किया हुआ है, ऑयल मौजूद है, और ये प्लंजर, जैसे यहाँ प्लंजर था ना, यहाँ पर हमने पिस्टन यूज़ किया है जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे. क्योंकि ये सिलेंडर स्मॉल है तो फोर्स भी कैसी लगेगी, यहाँ पर स्मॉल फोर्स अप्लाई होगी, लेकिन प्रेशर इक्वली तमाम साइड पे जाएगा. इवन के इस लार्ज साइड पे या लार्ज सिलेंडर में भी क्या होगा, प्रेशर इक्वली होगा. प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल है, यहाँ स्मॉल सिलेंडर है, एरिया स्मॉल है तो फोर्स भी स्मॉल है, लेकिन जब ये प्रेशर क्या करेगा, ट्रांसमिट होगा, और यहाँ पर इस सिलेंडर पे प्रेशर आएगा तो यहाँ पर फोर्स कैसी होगी, लार्ज हो जाएगी. क्योंकि यहाँ पर एरिया क्या है, लार्ज है, तो फोर्स भी, आउटपुट फोर्स आपकी कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी. ठीक, यानी ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन अ लिक्विड, इसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, हम स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट फोर्स क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है. अब इसकी एप्लीकेशन आपने गर्ल्स कहाँ देखी है, कार जैक्स में देखी है कि स्मॉल फोर्स अप्लाई की जाती है और फिर क्या होता है, हाई फोर्स, आउटपुट हाई फोर्स होती है जिसकी वजह से कार ऊपर की तरफ मूव करती है. ठीक है, आइए देखते हैं इस डायग्राम में. देखिए गर्ल्स, इस डायग्राम में आपको जो है वो हाइड्रोलिक जैक की डायग्राम है. ठीक है, कार जैक जिनको हम कहते हैं. अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से फोर्स स्मॉल है, ठीक है, और सिलेंडर भी आपका क्या है, एरिया सिलेंडर का स्मॉल है, जबकि यहाँ पर इसका एरिया ज़्यादा है. अब यहाँ से आप 12 न्यूटन की जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जो प्रेशर लग रहा है वो इक्वली हाई प्रेशर लग रहा है इन ऑल साइड्स, इवन के एंड में भी वही हाई प्रेशर आ रहा है. लेकिन यहाँ पर एरिया सिलेंडर का ज़्यादा होने की वजह से जो फोर्स बन रही है वो कितनी बन रही है, 120 न्यूटन की. ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, हैवी ऑब्जेक्ट, ये हाई फोर्स की वजह से ऊपर आसानी से क्या हो जाएगा, लिफ्ट अप हो जाएगा. ठीक, तो स्मॉल एरिया स्मॉल फोर्स अप्लाई की, लेकिन आपने क्या किया, फोर्स जो थी हाई हो गई और आपने हैवी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट अप कर लिया. ठीक, अब इसी तरह से गर्ल्स कार के ब्रेक्स, यहाँ पर भी हम जो है वो लिक्विड के ट्रांसमिशन, प्रेशर इन लिक्विड ट्रांसमिशन को देखते हैं किस तरह से. आप देख लीजिए यहाँ पर ये पैडल है, ठीक है, और ये कार का ब्रेक है. अब यहाँ पे जो है वो क्या होगा, ये आप जो सिलेंडर देख रहे हैं ये स्मॉल डायामीटर का है और ये सिलेंडर कैसा है, लार्ज डायामीटर का. ठीक, दरमियान में जो है क्या मौजूद है इस ट्यूब में, इसमें ब्रेक फ्लूइड मौजूद है. अब हो रहा है क्या, ऑयल, यानी ऑयल मौजूद है, ब्रेक ऑयल जिनको हम कहते हैं. अब होगा क्या कि जब हमें ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम फोर्स स्मॉल अप्लाई करेंगे क्योंकि एरिया कैसा है सिलेंडर का, स्मॉल है. तो जब जो पिस्टन होगा वो अंदर की तरफ इंसर्ट होगा तो प्रेशर इक्वली तमाम फ्लूइड्स में जाएगा. एंड पे यहाँ पर डायमीटर ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, तो फोर्स भी क्या होगी, हाई हो जाएगी. और फोर्स हाई होने की वजह से ये जो ये हिस्सा है, ये रबर पैड है, ये किसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, मूविंग व्हील के साथ. यहाँ व्हील मौजूद है, इनके साथ ये क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और व्हील की मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. दिस अटैच टू रोटेटिंग व्हील. और जैसे ही ये डिस्क या रबर पैड इसके साथ अटैच होगा तो ये व्हील्स जो होंगे वो क्या होंगे, स्टॉप हो जाएंगे.
रिमूव करना, यानी स्मॉल फोर्स स्मॉल एरिया पे लगी और जो है यहाँ आके वो फोर्स हाई हो गई और आपने क्या काम किया, व्हील की मूवमेंट को क्या कर दिया, रोक दिया। तो इस तरह से लिक्विड का प्रेशर ट्रांसमिट हुआ और आपने इस ट्रांसमिशन को कहाँ पर देखा, कार ब्रेक्स में। ठीक है जी गर्ल्स, अब इसी तरह से हम साइफन को देख लेते हैं। साइफन है क्या? साइफन इज अ बैंड ट्यूब मेड ऑफ ग्लास, रबर और प्लास्टिक, यानी बैंड ट्यूब है जो ग्लास की, रबर की या प्लास्टिक की, किसी की भी बनी हुई होती है। अब मेरे पास जो है ये प्लास्टिक की एक बैंड ट्यूब स्ट्रॉ है, ये एज अ साइफन वर्क करेगा। अब साइफन है क्या और इसकी क्या वर्किंग है, इसको भी देख लेते हैं गर्ल्स। साइफन है क्या? बैंड ट्यूब है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम लिक्विड जो है वो रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे पास वाटर मौजूद है इस टैंक में और फिर अगर हम यहाँ पर इस साइफन को डालेंगे, इस बैंड ट्यूब को डालेंगे तो जो है लिक्विड इजीली रिमूव हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा रिमूव? खाली ऐसे बगैर किसी जो है वो वर्किंग के तो नहीं रिमूव हो सकता। हम यहाँ पर दो काम हो रहे हैं गर्ल्स। क्या हो रहा है? यहाँ पर एयर प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है और लिक्विड प्रेशर भी, यानी लिक्विड प्रेशर तो हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, एक और आप नई चीज़ पढ़ रहे हैं, एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर के कॉम्बिनेशन से ये बैंड ट्यूब वर्क करती है और लिक्विड जो है वो क्या होता है, किसी भी टैंक से रिमूव हो जाता है। ठीक है, क्या है वर्किंग? टू स्टार्ट साइफन लिक्विड मस्ट बी फिल्ड, आफ्टर दिस द लिक्विड विल कंटिन्यू टू रन आउट एज लॉन्ग एज द लॉन्गर आर्म ऑफ द ट्यूब इज बिलो द लेवल ऑफ द वाटर इन द टैंक। अब करना क्या है हमें, साइफन जब यहाँ इंसर्ट करेंगे तो एक आर्म ये वाला होगा शॉर्ट आर्म, ठीक है, और ये वाला साइड जो होगा ये लॉन्ग आर्म होगा, यानी यहाँ पर लेंथ कम होगी और यहाँ पर ट्यूब की लेंथ ज़्यादा होगी। ये इस बात का हमें क्या करना है, ख्याल रखना है। ठीक है, अब करेंगे क्या, हम यहाँ पर एयर को सक करेंगे, सकिंग करते हैं ना स्ट्रॉ से, जैसे वाटर सक करते, तो यहाँ पर जब हम सकिंग का प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से लिक्विड में भी प्रेशर आएगा और लिक्विड यहाँ फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। और लिक्विड कब फ्लो होते रहेंगे, कब तक फ्लो होते रहेंगे, जब तक ये टैंक से वाटर क्या ना हो जाए, पूरा रिमूव ना हो जाए। लेकिन आपको लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म का ध्यान रखना होगा। अगर ये दोनों जो है वो इनमें बैलेंस होंगे दोनों आर्म्स, तो फिर आपकी साइफन की वर्किंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो जो है देख लेते हैं इसका यूज़ कहाँ है। अ साइफन इज यूज टू रिमूव वाटर फ्रॉम फिश टैंक और अदर वेसल्स। ठीक है, किसी भी वेसल में, बड़े बड़े टैंक्स में या फिश टैंक में, एक्वेरियम में हमें जो है वाटर को रिमूव करना हो तो फिर हम कहाँ क्या यूज़ करते हैं, साइफन को यूज़ करते हैं, ताकि इजीली जो है वो वाटर हम जो है बाहर की तरफ ला सकें। ठीक है, डर्टी वाटर को हम रिमूव कर सकें। आइए गर्ल्स एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेते हैं। जी गर्ल्स देखिए, मेरे पास दो बीकर हैं, इसमें ये जो है फुल ऑफ वाटर है, ठीक है, और ये एम्प्टी बीकर है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, स्ट्रॉ है, इसको मैं एज अ साइफन वर्क करवाऊंगी। देखें इसका ये वाला शॉर्ट आर्म है और ये वाला क्या है, लॉन्ग आर्म। अब मैंने इसको यहाँ पर डिप किया तो कोई भी वाटर बाहर नहीं आ रहा। पहले मुझे करना क्या होगा, मुझे सकिंग करनी होगी, मैं वाटर को सक करूँगी तो एयर प्रेशर यहाँ बढ़ जाएगा और वाटर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए, इसको कर लेते हैं और इस लेवल का भी मैं डिफरेंस रखूँगी। देखें यहाँ देख लें आप, वाटर इजीली फ्लो हो रहा है, ठीक है, बाहर आ रहा है, रिमूव हो रहा है एक बीकर से दूसरे बीकर में। चलिए गर्ल्स, आपने एक्टिविटी के थ्रू साइफन की वर्किंग को देख लिया। ये पॉइंट भी देख लीजिए गर्ल्स के, इट इज जनरली थॉट दैट अ साइफन वर्क्स बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमने डिस्कस किया है कि साइफन में लिक्विड प्रेशर तो होता ही है, लेकिन नॉर्मली कौन से प्रेशर पे वर्क कर रहा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहा होता है, लिक्विड को प्रेशराइज कर रहा होता है, लिक्विड आगे की तरफ क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से गर्ल्स हमने लिक्विड की प्रेशर ट्रांसमिशन को डिस्कस किया और इसकी वेरी यूजफुल एप्लीकेशन डिस्कस की। ठीक है, कि हाई फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स, यानी एरिया कम होगा तो स्मॉल फोर्स अप्लाई होगी और एरिया बढ़ जाएगा तो फोर्स भी कैसी हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। बहुत ही
है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा गर्ल्स। अब होमवर्क पे आ जाइए। होमवर्क आपके पास है क्या? होमवर्क है डू क्वेश्चन नंबर 1H, क्वेश्चन 1 का H करना है एंड प्रैक्टिस द डेरिवेशन ऑफ कैलकुलेटिंग प्रेशर इन लिक्विड। जो हमने डेरिवेशन की थी जिसमें हमने फाइंड आउट किया था लिक्विड का प्रेशर कि प्रेशर इन लिक्विड इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। ये पूरी डेरिवेशन की प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह से करनी है और जर्नल में भी ये काम करना है। ठीक है, डेरिवेशन जो थी वीडियो को देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इस काम को आप जर्नल में भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के H के बाद ये डेरिवेशन आपको करनी होगी। ठीक है, फ्रॉम यूनिट नंबर 10 आइए देख लें क्वेश्चन नंबर 1 का H है क्या। जी गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 1 का H जो है वो आपको पेज नंबर 82 पे मिलेगा। क्या है 1 का H? ये रहा, डिस्क्राइब अ साइफन एंड एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। अभी हमने डिस्कस किया है, आपको जो है वो बुक में पेज नंबर, मूव टू द पेज नंबर 80, पेज नंबर 80 पे आपको ये टॉपिक मिलेगा साइफन का। ठीक है, यहाँ पे साइफन के जो है वो डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वर्किंग मौजूद है। इसको यहाँ इसी पैराग्राफ को रीड कीजिएगा, इससे आंसर देखिएगा, कीजिएगा हेडिंग डाल के साइफन की, और फिर इसकी वर्किंग की अलग से हेडिंग डाल के काम कीजिएगा। ठीक है, और ये डायग्राम भी ड्रॉ कीजिएगा। इसी तरह से डेरिवेशन जो मैंने आपको कल के लेक्चर में करवाई थी, प्रीवियस लेक्चर में, वो जो है आप अपने जर्नल पे इस क्वेश्चन के बाद कीजिएगा। जी, जो बोर्ड पे डेरिवेशन मैंने कराई थी वो वाली कीजिएगा, बुक वाली मत कीजिएगा। ठीक है, बुक में इतनी डिटेल से नहीं है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा गर्ल्स। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।